हम समझते हैं कि डॉक्टर धनंजय हमारे साथ इस विषय के लिए बहुत उपयुक्त आदमी था, जो भाषा विज्ञान का भाषा शास्त्रीय अध्ययन भी इसने किया है और छात्र आंदोलन से भी गहरा जुड़ाव इनका रहा है। तो जो उन्होंने शब्दावली के उस पर तो एक लंबी बहस और एक लंबा चिंतन हम लोग आगे भविष्य में करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम जो देख रहे हैं फिलहाल मौजूदा दौर में कि जितनी संवैधानिक संस्थाएँ हैं, इन लोगों ने सबका क्षरण कर दिया और सब अपने आप में अपमानित हो गई हैं और कोई भी विश्वसनीय नहीं रह गया है। सबसे घिन्न जैसी आनी शुरू हो गई है। एक न्यायपालिका बची थी, जिस पर कि थोड़ा बहुत सम्मान आज की तारीख में बचा हुआ है। जाने-अनजाने जो भी स्थिति हो ये हमारी मजबूरी भी हो सकती है और हमारा सम्मान और श्रद्धा भी हो सकता है कि कोई तो ऐसी संस्था हो, जिस पर कि हम थोड़ा-सा विश्वास करें, ना चाहते हुए भी हम विश्वास करें। लेकिन ये जो सीजीआई महोदय हैं, इन्होंने वो भी बाउंड्री पार कर दिया, वो भी बाउंड्री पार कर दिया। अब न्यायपालिका में सीजीआई से तो बड़ा आसान कोई होता नहीं है, लेकिन न्यायपालिका सीजीआई भी नहीं होता है, यदि इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति वहां पागल हो जाए, तो पूरी न्यायपालिका को हम पागल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये इस बीच जो दबाव पड़ रहा है, जो प्रेशर है, सत्ता का प्रेशर है, सत्ताधीशों का प्रेशर है, उससे हमको लगता है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अभी फिलहाल पिछले दिनों सीजीआई पर या अपने न्यायपालिका पर कोई भी सीधे टिप्पणी करने से थोड़ा परहेज करता है। लेकिन मैं खास करके जिक्र करूंगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने सीजीआई पर टिप्पणी नहीं की, वो जो बैठक हुआ था वो सीबीआई नियुक्ति के लिए, लेकिन उनकी टिप्पणी वो कहीं न कहीं सीधा-सीधा अटैक कर रहा था, बड़ी शालीन भाषा में। उन्होंने तो प्रधानमंत्री की खाली वो किया था और वो सिस्टम में, लेकिन हर आदमी समझता है कि वो टिप्पणी कहाँ जा रही थी। उससे हमको लगता है कि फाइनली अपने ये सूर्यकांत जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। और इसके पहले चूंकि वो जो कुछ भी करते रहे हैं, अगर हम किसी एक आदमी का ही अगर हम कैरेक्टर उठा के देखें, तो सूर्यकांत जी का इस बीच का पूरा आप उनका निर्णय उठा करके देखिए, आप उनकी टिप्पणियां देखिए कोर्ट पर, तो वो कहीं न कहीं से उनको वो इससे बेहद आहत हुए हैं। फल ये हुआ है कि ये जो शब्दावली वो कॉकरोच निकाल के लाए हैं, वो पता नहीं जानबूझ के किए हैं, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि उनको इतना अध्ययन होगा, इतना ज्ञान होगा कि वो कॉकरोच का पूरा उसकी बायोग्राफी उनके समझ में आवे। कॉकरोच हमारे यहाँ जो शब्द है, वो बहुत ही घिनौने जंतु के रूप, घिनौने जीव के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जो उसका कैरेक्टर्स है, कॉकरोच अगर उल्टा उलट जाता है, तो वो कुछ नहीं कर पाता है, खाली टांग फड़फड़ाता रहता है। तो एक चीज यह भी है कि आज का हमारा ये जो बेरोजगार है, वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, केवल बेचारा फड़फड़ा सकता है। कॉकरोच ऐसा प्राणी है कि अगर उसका गर्दन भी काट दीजिए, तो भी कॉकरोच जिंदा रहता है, गर्दन कट जाने के बाद भी जिंदा रहता है। तो आज की तारीख में हमारे बेरोजगार युवाओं की वही स्थिति है कि आप उनको मार दीजिए, काट दीजिए, पीट दीजिए, लेकिन वो किसी न किसी कोने में, किसी न किसी एक अजीब सी जिजीविषा उसमें है कि वो उसके बावजूद भी वो जिंदा रहना चाहता है। उसमें जिंदा रहने की वो जिजीविषा है। तो देश के विकास में, देश के प्रगति में, देश को अवसाद से बचाने के लिए जो हमारा युवा जूझ रहा है, उसका प्रतीक भी कॉकरोच कहीं न कहीं से है। और सच तो ये है कि जो उसका घिनौना स्वरूप है, उसमें शायद हमारे सीजीआई महोदय ने अपना चेहरा देखा है अपने उस दर्पण में, तो शायद बहुत सोच समझ करके उन्होंने उसको कॉकरोच का उदाहरण दिया है। अब जब उसको कॉकरोच कह रहे थे, तो हमको लग रहा है कि उनके सामने अपना शीशा रहा होगा, दर्पण रहा होगा, और उसमें उन्होंने अपनी ही शक्ल देखी होगी और उनको लगा कि नहीं, ये कॉकरोच सब बहुत सही है, इससे घिनौना तो और कोई जीव होता नहीं है हमारे यहाँ भी, किचन में और कहीं भी। और उसको लेकर के, हिट लेकर के आप दौड़ाते रहिए, कॉकरोच भागता रहता है, दौड़ाते रहिए, कॉकरोच भागता रहता है, उसमें भी जिजीविषा होती है। तो वही जिजीविषा हमारे इनकी भी है। और खास करके जो परजीवी शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो परजीवी कौन नहीं है? तुमसे बड़ा परजीवी आज की तारीख कौन है? जितने भी ये संवैधानिक संस्थाओं में लोग हैं, उनसे ज्यादा परजीवी आज की तारीख का है। जिसकी अपनी कोई विचारधारा न हो, जिसका अपना कोई अस्तित्व न हो, जो अपने केवल जिंदा रहने के लिए तरह तरह की, जितने तरह के समझौते हो सकते हैं, उतने तरह के समझौते के लिए वो बाध्य होता हो, उससे ज्यादा परजीवी कौन होता है? तो हमको तो दया आती है, दया के पात्र हैं अपने सीजीआई साहब। और ये सच तो यह है कि वो इन सारी टिप्पणियों के ऊपर वो उसको
उसको संज्ञान ले जी। सकते हैं और उनको लग सकता है कि ये न्यायपालिका की अवहेलना की जा रही है, लेकिन हम न्यायपालिका की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। लेकिन न्यायपालिका के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जिससे जो उस उस पूरे संस्था के लिए कलंक साबित होता है, उस पूरे संस्था के लिए घृणा का पात्र बन जाता है, या उस पूरी घृणा के लिए वो काक्रोश में ही अपनी तस्वीर देखता है, तो इससे ज्यादा सटीक कोई टिप्पणी भी नहीं हो सकती है। हम उनके इस वक्तव्य की घनघोर भर्त्सना करते हैं, घनघोर भर्त्सना करते हैं और जी। घनघोर भर्त्सना करते हैं। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। देखिए, जो बहस है ये बहुत ये सेंसिटिव इशू है। हमारा मकसद जो है कोई भी संवैधानिक संस्था का या सुप्रीम कोर्ट का या सीजीआई का अपमान करना नहीं है, लेकिन वो जो दायरा उन्होंने क्रॉस किया है, वो दायरे को लेके बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो इम्पीचमेंट की श्रेणी के अंदर आता है। तो क्या पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जो है युवाओं को, युवा बेरोजगारों को डिफेंड करते हुए कोई इम्पीचमेंट की प्रोसेस भी शुरू करने का काम करेगा? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऐसा पहले कभी इस देश के अंदर युवाओं को लेकर कभी किसी ने ऐसी टिप्पणी, पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में, यहाँ पर हेट स्पीच होती है और कुछ बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन युवा बेरोजगारों के बारे में, एक्टिविस्टों के बारे में कभी किसी ने इस तरीके की टिप्पणी नहीं की है। इसके ऊपर सभी संगठन भी, विद्यार्थी संगठन भी, और मैं विशेष तौर पे बार काउंसिल के लोगों से ये अपील जरूर करना चाहता हूं कि उन्हें इसको लेकर के अपनी जो भी राय है वो उन्हें बतानी चाहिए, क्योंकि सीजीआई साहब जो है वो कुछ लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ संस्थानों के साथ में जुड़े रहे हैं, किसी विचारधारा से प्रेरित भी वो जरूर रहे होंगे, हर व्यक्ति रहता है। तो ये सब शोध का विषय है, आगे इसके ऊपर सब शोध चलता रहेगा। और हम तो केवल इतना ही कहेंगे, मैं तो एक लाइन जब मैंने जिस दिन सुना था उसके बाद में तमाम सारे चैनल के अंदर मैंने यही कहा था, आदमी के मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाता है, और जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ये है कि वो व्यक्ति खेद प्रकट करता है। हमने संसदीय इतिहास में प्रधानमंत्री को भी खेद प्रकट करते हुए देखा है, मुख्यमंत्रियों को भी खेद प्रकट करते हुए देखा है, और मुझे लगता है कि बहुत, जैसे एक अंग्रेजी का सॉरी शब्द है, वो जब कई बार ऐसा होता है कि आप गुस्से में होते हैं या खीज में होते हैं या कोई भी कारण होता है, तो कम से कम जिसे कहते हैं कि इस देश के युवाओं के प्रति, कम से कम जिनके प्रति पूरा देश कृतज्ञ है, जिनकी एक फ्रीडम मूवमेंट में सबसे बड़ी भागीदारी रही है, इस देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए जीपी मूवमेंट में सबसे बड़ी बहाली रही है, और आज वही हैं जो इस देश को सबसे ज्यादा आगे लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। तो उस युवा पीढ़ी को लेकर के अनजाने में या सोच समझ के जो भी उनके शब्द निकले हैं, मुझे लगता है कि न्यूनतम जो है वो तो खेद प्रकट करना होगा। आप सबने समय दिया, और मैं आप सबका मैं बहुत ये कॉम्प्लीमेंट आपको देना चाहता हूँ। इस बहस के अंदर आसानी से लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मतलब कोई इसके ऊपर बहस नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों को इतना, लोग डरे हुए हैं, लोग इतने सहमे हुए हैं, उन्हें लगता है कि भाई एक कमेंट के ऊपर तो जेल भेज देते हैं, मुकदमा लगा देते हैं। तो आप सभी युवाओं ने मुझे लगता है कि वजन संवाद के इस प्रोग्राम में आकर के आपने एक बहादुरी का भी परिचय दिया है। धनंजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, हम जस्ट एक ऐड कर दें, क्योंकि कॉकरोच आरटीआई एक्टिविस्टों को कहा गया है, तो बीएचयू से पहली आरटीआई दायर हुई थी 2005 में लागू होने के बाद, जिसमें यूनिवर्सिटी को 25,000 जो मैक्सिमम फाइन इम्पोज हुआ था, वो आरटीआई यहाँ पर हम लोगों ने ही लगाया था। और वो आरटीआई लगने के बाद आज 2026 में जब बनारस में आए दिन वीआईपी मूवमेंट होते हैं, सीएम और पीएम बनारस में आते हैं, तो तमाम कांग्रेस, सपा और तमाम तरह के लोगों को, जो जनवादी लड़ाइयों को लड़ने वाले लोग हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है।
और हाउस अरेस्ट करने पर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज वकील साथियों से बात कर रहे थे, तो कोई लीगल तरीका नहीं बनाया गया है हाउस अरेस्ट करने पर। जो तरीका है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें जज और बड़े अधिकारियों के साइन होने चाहिए, पेपर होने चाहिए। उस पर एक आरटीआई हमने लगाई है पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को, और अभी वो उस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है हमको। तो उसके बाद भी पीएम सीएम आए हैं और तमाम हमारे वाम दल के साथियों को, समाजवादी साथियों को अभी इसी हफ्ते भी फिर से डिटेन किया गया है, और डिटेन किया जा रहा है लगातार। ट्रेड यूनियन के साथियों को किया जा रहा है, छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोगों को किया जा रहा है, और ये बात कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस में है। ये लापरवाह बयान जो आप कह रहे हैं वो लापरवाह बयान नहीं है, सोची समझी बात है कि लोकतंत्र में डिसेंट को रोकना है, तमाम तरह के सवालों को रोकना है और अपनी मनमानी चलानी है, चाहे वो लोकल यूनिट्स, जिला यूनिट्स हों, चाहे वो सुप्रीम यूनिट्स हों, दिल्ली में बैठी हुई यूनिट्स हों। बस इतना ही ऐड करना था। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मनीष जी आपका, ज्योति जी आपका भी, और डॉक्टर धनंजय जी आपका, और एडवोकेट अजय सम्राट जी आप सबका। हम इस पर चर्चा अपना जारी रखेंगे, फॉलो अप प्रोग्राम भी हम लोग करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि सड़कों पर आप लोग भी इसका फॉलो अप इस इशू का जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि